Hello children, today we are going to read a poem from class 5 English NCERT textbook. Name of the poem is The Lazy Frog. Let's read the poem. The Lazy Frog. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do? Would you behave a little like the frog in the following poem? जब आपका स्कूल होता है तो आप बिज़ी रहते हो, आपको पढ़ाई करनी होती है, खेलना होता है, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करनी होती है, मतलब बातें करनी होती है। लेकिन जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप क्या करते हो? क्या आप इस पोएम में जो फ्रॉग है उसकी तरह बिहेव करते हो? कैसा फ्रॉग है वो? लेज़ी है। लेज़ी मतलब आलसी। और वो किस तरह से बिहेव करता है अपनी डे टू डे लाइफ में, ये अभी हम पोएम रीड करके पता करेंगे। Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. So once there was a frog and its name is Fred. And what kind of a frog is Fred? It is a very lazy frog. और वो पूरे दिन क्या करता है? Lolls upon a log. मतलब log होता है पेड़ का कटा हुआ तना, तो वो उस पर पूरा दिन पड़ा रहता है लेजीली, कुछ नहीं करता है। और वो एक एक काम के लिए भी बचने के बहाने ढूंढ लेता है, किसी ना किसी तरह वो काम से बच जाता है। His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. तो जब उसकी ओल्ड मदर उसको हेल्प के लिए बुलाती है तब भी वो ध्यान नहीं देता, वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलता है। ही बिहेव्स एज इफ़ ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब ऐसा बिहेव करता है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब जिसको सुनाई कम देता हो, और वो आराम से सोता रहता है। If a lady frog hops past, you'd think he would get up at last to bow and help her on her way. But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. तो अब आप ये सोच रहे होगे कि हो सकता है कोई लेडी फ्रॉग जब आसपास से गुजरती होगी तब तो वो खड़ा होता होगा रिस्पेक्ट के लिए, रिस्पेक्ट से सामने सर झुकाए या फिर उसको हेल्प करे उसके रास्ते में, बट नहीं। द पोएट इज़ अशेम्ड टू से, मतलब पोएट को ये बोलते हुए शर्म आ रही है। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना, बीइंग एम्बैरेस्ड, कि जब कोई लेडी फ्रॉग भी सामने से गुजरती है तो वो एक आँख खोलकर देखता भी नहीं है, मतलब वो इग्नोर कर देता है, वो उसको हेल्प करने की कोशिश भी नहीं करता। सो दिस फ्रॉग इज़ वेरी लेजी एंड इट डज नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क। नाउ लेट्स डू सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस पोएम। फर्स्ट वर्ड लॉल्स। लॉल्स मीन टू लाई अराउंड लेजीली, मतलब आलस में लेटे रहना या पड़े रहना। लॉग, दिस पार्ट ऑफ ट्री इज लॉग। ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट। ट्री का एक पार्ट होता है ना ट्रंक, उसको काट देते हैं तो उसको लॉग कहते हैं। शर्क, शर्क मीन्स टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू। कोई ऐसा काम जो आपको करना चाहिए उसे आप ना करो, उससे बचो, तो उसे शर्क कहते हैं। इन वेन, इन वेन मीन्स यूजलेसली,
कि आप कुछ कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यूज़लेसली आप कोई एफर्ट कर रहे हो, तो उसको इन वेन बोलते हैं। प्रेफर, प्रेफर मीन्स टू लाइक समथिंग बेटर, किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना। हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स डेफ, जिसको सुनाई ना देता हो। बो, बो मीन्स टू बेंड योर हेड इन रिस्पेक्ट, अपना सर किसी के रिस्पेक्ट में झुकाना। Now read this poem once again and revise its new words. Thank you and have a nice day.